हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम गंगा सिस्टम देखने वाले हैं। ये पार्ट थर्ड है आपके चैप्टर नंबर 3 का। सो हम डायरेक्टली गंगा सिस्टम की बारे में बात करते हैं। तो गंगा आपको पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बेसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या आप कल्चरल सिग्निफिकेंस के पॉइंट पे देखो, तो दोनों ही पॉइंट पे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर में। ठीक है, गौमुख के पास जो गंगोत्री ग्लेशियर है, लगभग 3900 मीटर पे। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है? ये उत्तरांचल में, आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे गौमुख है। यहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। यहाँ पे इसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भागीरथी के नाम से ये जानता है। उसके बाद फिर ये जो गंगा है, ये सेंट्रल और लेसर हिमालयाज, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है लेसर हिमालयाज किसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल और लेसर हिमालयाज को काटती हुई ये एक नैरो गॉर्ज बनाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देव प्रयाग आता है। देव प्रयाग में भागीरथी जो है वो अलखनंदा से मिलती है। ठीक है, अलखनंदा से मिलती है और उसके बाद फिर हम इसको गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। तो पहले भागीरथी गौमुख के पास, उसके बाद फिर यहाँ पे ये कट करके सेंट्रल और लेसर हिमालयाज को कट करते हुए नैरो गॉर्ज बनाती है। और देव प्रयाग पे जब भागीरथी जो है वो अलखनंदा से मिलती है तो हम उसको गंगा कहते हैं। ठीक है, अलखनंदा जो है उसका सोर्स जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर है जो बद्रीनाथ के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ पे पानी आता है और अलखनंदा जो है उसमें धौली और विष्णु गंगा मिलती है। ठीक है, तो धौली और विष्णु गंगा मिलती है और ये जोशी मठ या फिर विष्णु प्रयाग पे इनका संगम होता है। ठीक है, अलखनंदा की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि पिंडर हो गई जो कि कर्ण प्रयाग पे उससे मिलती है, और मंदाकिनी या फिर काली गंगा के नाम से भी हम इसको जानते हैं जो कि रुद्र प्रयाग से मिलती है। तो आप ये पूरा फ्लो चार्ट बना सकते हो इसका कि कहाँ पे कैसे कैसे मिल रही है गंगा। ठीक है, फिर गंगा जो है वो हरिद्वार एंटर करती है, हरिद्वार के प्लेन्स पे एंटर करती है और यहां से ये साउथ की तरफ अपना मूवमेंट करती है। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट चली जाती है वो, साउथ ईस्ट, और उसके बाद ईस्ट में वो जा करके 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम भागीरथी और हुगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो रिवर गंगा है उसका जो लेंथ है वो लगभग 2525 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। और ये यहाँ पे जो है ये उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब में शेयर होता है इसका पानी। ठीक है, जो गंगा बेसिन है लगभग 8.6 लाख किलोमीटर जो है इंडिया का एरिया को कवर करती है। और गंगा रिवर सिस्टम जो है वो लार्जेस्ट है इंडिया में, हैविंग नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स, यानी कि पूरे साल भर किसी में पानी रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि रिवर को ज्वाइन करती है, गंगा रिवर को, जो कि कुछ पेरिनियल है, कुछ नॉन पेरिनियल रिवर है, जो कि हिमालय से नॉर्थ में ओरिजिनेट करती है और पेनिनसुला में साउथ में ओरिजिनेट करती है। तो हिमालय का ये जो पार्ट है इसको पेनिनसुला बोलते हैं और जो ये वाला पार्ट है इसको हिमालयन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, जो सोन नदी है, ठीक है, ये गंगा की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, राइट बैंक लेफ्ट बैंक मतलब एक बार डिफरेंस आप समझ लो। ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, इसको राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम कहेंगे। ठीक है, जो लेफ्ट तरीके से ज्वाइन कर रही है और जो राइट तरफ से ज्वाइन कर रही है। गंगा की जो लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसमें नाम कभी मत भूलना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानदा, जो भी आप बोलो। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में सागर आइलैंड के पास ड्रेन कर जाती है, डिस्चार्ज कर देती है अपना पानी। ठीक है, और जो यमुना है वो वेस्टर्न मोस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है गंगा की, और इसका जो सोर्स है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर के ही ऊपर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये बंदरपंच रेंज जो है, मैं इसको बंदरपंच ही बोलती हूँ, बाकी आप जो बोलते होगे आप उसको बोल सकते हो। तो बंदरपंच रेंज में इसका ये जो वेस्टर्न स्लोप्स पड़ता है उससे इसका ओरिजिनेशन है। फिर ये गंगा को ज्वाइन करती है प्रयाग में जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि ओरिजिनेट करती है पेनिनसुलर प्लेटू से। ठीक है, और जो हिंदन, रिंड, सेंगर, वरुणा ये सब है, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना की।
उसके बाद इसका जो मैक्सिमम पानी है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न यमुना, मच ऑफ इट्स वाटर फीड्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना, इन सब का, और यमुना एंड द आगरा कैनाल्स फॉर इरिगेशन पर्पस। तो इसका पानी इन सब पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है उन स्टेट्स के नाम जो कि यमुना रिवर से ड्रेन होते हैं। ठीक है, फिर मालवा प्लेटू जो मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, वहां पे महो में आपका चंबल राइजेस पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो नॉर्थवर्ड फ्लो करके एक गॉर्ज अपवर्ड लेकर के कोटा चली जाती है राजस्थान, जहां पे गांधी सागर डैम है, बनाया गया है, और कोटा से फिर वो नीचे आती है बुंडी, सवाई माधोपुर और धौलपुर में, और फाइनली जाकर के यमुना से मिल जाती है। ठीक है, जो चंबल है वो बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए बहुत फेमस है, मतलब कि जो जमीन है वो खराब होती है, नोन एज चंबल रवाइंस। ठीक है, चंबल की खाड़ियां आपने सुनी होगी, तो बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए काफी फेमस है ये चंबल। ठीक है, फिर गंडक के बारे में बात करते हैं तो गंडक के दो स्ट्रीम्स होते हैं, एक को काली गंडक कहते हैं, दूसरे को त्रिशूल गंगा कहते हैं। ठीक है, नेपाल हिमालयाज में इसका राइज होता है बिटवीन द धौलागिरी एंड द माउंट एवरेस्ट। तो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में ये नेपाल हिमालय से इसका राइज होता है, और उसके बाद फाइनली वो ड्रेन करती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेपाल में जाकर के, नेपाल के सेंट्रल पार्ट में जाके ड्रेन हो जाती है। उसके बाद फिर एंटर करती है गंगा प्लेन इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जहां पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और उसके बाद फिर गंगा को सोनपुर में जाके ज्वाइन कर लेती है। सोनपुर कहां पे है? पटना में। ठीक है, फिर घग्गर के बारे में बात करेंगे तो घग्गर जो है वो ओरिजिनेट करती है मापचाप चुंगो ग्लेशियर से, और वहां से पानी इकट्ठा करने के बाद अपनी ट्रिब्यूटरीज से पानी इकट्ठा करने के बाद, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तीला, सेती, बेरी, ये सब, उसके बाद ये माउंटेन से कट करती हुई गॉर्ज बनाती हुई शीश पानी में आ जाती है। ठीक है, और जो रिवर शारदा है, ठीक है, काली या फिर काली गंगा जो है वो ज्वाइन करती है प्लेन में, और फाइनली मीट करती है गंगा को छपरा में। छपरा कहाँ है? बिहार में। ठीक है, कोसी भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, और उसका जो सोर्स है माउंट एवरेस्ट है तिब्बत में, और इसकी जो मेन स्ट्रीम है वेयर इट्स मेन स्ट्रीम अरुण राइजेस, उसके बाद फिर सेंट्रल हिमालय को क्रॉस करती हुई नेपाल में सोन कोसी वेस्ट से ज्वाइन कर लेती है, और तमूर कोसी को ईस्ट में ज्वाइन कर लेती है, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर सप्तकोशी बनाती है जब रिवर अरुण से वो जाके मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा एक कंपैरेटिवली छोटी रिवर है जो कि गढ़वाल हिल्स में, जो कि आपका गैरसन में, गैरसन के पास लाई करता है, और ये अपना कोर्स जो है बदलता है, और साउथवेस्ट डायरेक्शन में अपना कोर्स बदलता है जब ये शिवालिक रेंजेस को क्रॉस करता है, और फाइनली उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में जहां पे नजीबाबाद है आपका, वहां पे एंटर करता है, और फाइनली जाके गंगा से मिल जाता है। कहां पे? कन्नौज में। ठीक, अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जितनी भी छोटी छोटी नदियां है ना, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक एक चीज में घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब एक एक चीज में घुसने की कोशिश करोगे तो मेन चीजों को भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि बहुत ज्यादा एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू सबका पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा मास्टरी करने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिवर वाला चैप्टर ऐसा है कि एक रिवर को याद करोगे तो दूसरा भूल जाओगे, दूसरे को याद करोगे तो तीसरा भूल जाओगे, तो ये थोड़ा सा ऐसा चलता है। तो एक एक रिवर को एक एक बार पकड़ो और उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, एक एक करके करोगे तो ही हो पाएगा, वरना सब एक साथ लेकर के चलोगे तो होने वाला नहीं है। मेरा तो काम है यहाँ पे आपको सब एक साथ बताना, क्योंकि अगर मैं एक एक करके बताऊंगी तो आपको काफी टाइम वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं लेक्चर तो बना दे रही हूँ, बट आप इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से देखना। ठीक है, फिर जो है छोटा नागपुर प्लेटो जो है आपका, ये आपके इधर झारखंड वाले बेल्ट पे पड़ता है। यहाँ पे जो दामोदर रिवर है वो ऑक्यूपाई करती है आपका ईस्टर्न मार्जिन। ठीक है, और उसके बाद फिर रिफ्ट वैली से पास करते हुए फाइनली जाके वेस्ट बंगाल वाली हुगली में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बराकर है ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, इसको सौरो बंगाल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो दामोदर है वो एक मतलब कि जो आपका दामोदर वैली आपने सुना होगा वो बनाती है, और ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। शारदा और जो सरयू रिवर है
ये आपका नेपाल हिमालयाज में मिलन ग्लेशियर करके है, वहां से ओरिजिनेट करती है, और यहाँ पे इसको गोरी गंगा भी कहते हैं। इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है, यहाँ पे इसको काली या चौक भी बोलते हैं, जहां पे ये फिर घग्गर से जाके मिल जाती है। महानदा या महानदी जो है ये, सॉरी, महानदी इज अ डिफरेंट रिवर, महानदा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं वहां पे थोड़ा सा आउट थी, पता नहीं क्या मैंने आपको बोल दिया। महानदा, दिस इज नॉट महानदी, दिस इज महानदा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि दार्जिलिंग हिल्स में जो आपका राइज करती है, और उसके बाद गंगा से मिल जाती है एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जो सोन है वो लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और अमरकंटक प्लेटू में इसका ओरिजिनेशन होता है, और बहुत सारा वाटरफॉल बनाने के बाद ये अरह में पहुंचती है, जो कि अरह जो पटना के वेस्ट में पड़ता है, और वहां पे जाके ये गंगा से मिल जाती है। तो ये आपका गंगा रिवर सिस्टम है। फिर से बोलूंगी, कंफ्यूज मत होना, अभी 2-3 बार मुझे सुनो, 2-3 बार आप इस लेक्चर को रिपीट रिमाइंड कर करके सुनो। उसके बाद जब हम इस चैप्टर के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तब मैं आपको एक अच्छे से फ्लो चार्ट बना के सारे रिवर्स का दूंगी, जिनको आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब आप फ्लो चार्ट देखोगे और जब एक बार आप चैप्टर रीड करोगे अपने हिसाब से, तो ये सारी जितनी भी रिवर सिस्टम्स है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैंने वैसे ही याद किया है, तो आपको भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो शॉर्टकट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, पर पहले अपनी मेहनत कर लो, मेहनत करने के बाद शॉर्टकट अप्लाई करना, ठीक है। तो अभी जो पढ़ने का काम है वो पढ़ाई कर लेते हैं। फिर ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो ब्रह्मपुत्रा है, लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, और इसका जो ओरिजिन है ये चेमयांडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज में पड़ता है, जो मानसरोवर लेक है वहां पे पास में, उससे इसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये ईस्टवर्ड मूव करता है लॉन्गिट्यूडनली लगभग 1200 किलोमीटर के लिए इन अ ड्राई एंड फ्लैट रीजन, तिब्बत में पड़ता है, सदर्न तिब्बत के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो वहां से क्रॉस करने के बाद यहाँ पे इसको सांगपो बोला जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, दे कॉल इट बाय सांगपो, ठीक है। इसका मतलब होता है प्यूरिफायर, प्यूरिफायर होता है सांगपो का मतलब। फिर जो रंगो सांगपो जो है एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस रिवर की, जो कि तिब्बत में ही इसको ज्वाइन करती है, और उसके बाद फिर ये एक टर्बुलेंट और डायनामिक रिवर बन करके बाहर निकलती है जब ये सेंट्रल हिमालयाज के पास पहुंचती है नामचा बरवा में, ठीक है। उसके बाद फिर ये शियांग या फिर दिहांग के फुटहिल्स में ये रिवर इमर्ज करती है और इंडिया में एंटर करती है। तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, यहां से इंडिया में एंटर करती है। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश से। तो ये वाला जो एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो यहां से ये एंटर करती है और उसके बाद फिर साउथ वेस्ट की तरफ ये फ्लो करने लगती है, ठीक है। अपनी जो मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये दिबांग या सिहांग या फिर लोहित में ये रिसीव करती है, और उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलती है और लगभग 750 किलोमीटर की इसकी लंबी जर्नी होती है असम वैली से। और इसकी जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होता है वो बुरही, दिहिंग, धनसरी, कलांग, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपका आ जाएगा सुबनश्री, कामेंग, मानस और संकोच, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक है। सुबनश्री का जो मेन ओरिजिन होता है वो तिब्बत में ही हो जाता है, ठीक है। और ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। आई होप आपको एंटीसीडेंट नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है कि जो रिवर अपना कोर्स बार बार ना बदलती हो, ठीक है। तो चाहे कोई भी टोपोग्राफी हो, कोई भी रॉक स्ट्रक्चर हो, वो अपना पैटर्न फॉलो करती है, बहुत बार बार अपना कोर्स नहीं बदलती है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा जो मेन रिवर है वो अपना बहुत कोर्स बदलती है, बार बार वो अपना कोर्स बदलती है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सुबनश्री जो उसकी ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि तिब्बत में ओरिजिनेट हो जाती है, और ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जो है बांग्लादेश में एंटर करता है, कहां पे? धुबरी में, बांग्लादेश में पड़ता है। और उसके बाद फिर वो नीचे चला जाता है, साउथवर्ड चला जाता है। बांग्लादेश, इन बांग्लादेश द तीस्ता जॉइंस, तो बांग्लादेश में तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है उसको राइट बैंक में, और उसके बाद वहां पे ये यमुना कहलाता है,
ठीक है। फाइनली जाकर के रिवर पद्मा के साथ ये मर्ज हो जाता है और उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को हम उसके फ्लड्स के लिए, अपने चैनल को शिफ्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा इरोजन करने के लिए, अपने ही बैंक को इरोड करता है रिवर। सपोज करो ये रिवर है, तो ये जो इसके एरियाज है ना, इसको ही बहुत ज्यादा इरोड करता है। इसको बैंक्स कहते हैं, रिवर के बैंक्स को बहुत ज्यादा इरोड करता है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत लार्ज होती है, बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ लेकर के आती है और बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल भी करती है अपने कैचमेंट एरिया में। तो इस रिवर को इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। तो अभी मैं इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो अभी हमने हिमालयन पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्र चैनल। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वील डेफिनेटली वर्क ऑन इट। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट forget to subscribe and share it with your friends and family. Thank you so much guys. Keep preparing. All the best.